घर में जब हम किसी एक रूम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारे घर का किचन है, जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, कुछ ऐसे अप्लाइंसेस का डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियस है वो गंदे हो ही जाएंगे। बट अगर हमारे पास किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स, हैक्स और आइडियाज़ हों जिनसे हमारा टाइम भी बचे और फिर हम उस टाइम को यूज़ कर पाएँ घर के किसी और कोने को साफ़ करने में और ऑर्गेनाइज़ करने में, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स, आइडियाज़ जो आप लोगों के लिए शायद हेल्पफुल हो सकते हैं। जो लोग आज मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है सोनिया और मैं बनाती हूं इस चैनल पे वीडियोस जो सब आपके घर से और आप लोगों से ही जुड़ी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोग रेड बटन को प्रेस करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज किचन के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को क्या मिलने वाला है। जब भी आप किचन में काम करने जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है अभी हमने दूध रखा है, चाय रखा है, चलो थोड़ा टाइम इंस्टाग्राम पे बिता देते हैं और वहाँ पे कब 5 के 15 मिनट हो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। और इस टाइम पे कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं हमारे साथ जो नहीं होने चाहिए, तो इसीलिए हमें कभी भी फ़ोन को तो यूज़ नहीं करना। बट अगर ऐसे एक्सीडेंट्स हो गए हैं, चाय उफन गई है, निकल गई है बाहर, तो क्या हम ऐसे कुछ DIY स्प्रे घर पे ही बना सकते हैं जिससे हमारी क्लीनिंग काफ़ी आसान हो। तो यहाँ पे हम लेंगे स्प्रे को बनाने के लिए 1 कप में पानी। जो भी आपका कप या ग्लास हो उसकी मेजरमेंट बस आपको सेम रखनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पूरा भर के पानी डाला है स्प्रे बॉटल में और फिर मैं यहाँ पे वाइट विनेगर का यूज़ कर रही हूँ और उसे भी इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी विनेगर यूज़ कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे ऐड डिश लिक्विड की और साथ में ऐड करूँगी मैं यहाँ पे एक डिसइंफेक्टेंट। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। और ये हमारा DIY स्प्रे बनके रेडी है। जहाँ पे भी आपके किचन में कोई दाग लग जाए, चाय निकल गई है, तो उसके ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी इससे तो 30-40 सेकंड्स में चले जाते हैं। बस इसे वहाँ पे स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा 30-40 सेकंड के लिए और फिर आपको इसे क्लीन करना है नॉर्मली। मैं यहाँ पे अपनी बेटी की पुरानी सॉक्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे फेंकना ही था, ये काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा फेंकने से पहले एक बार इसे यूज़ कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉक्स की हेल्प से पूरे स्प्रे को इसके ऊपर अच्छे से लगाया था और इससे ही क्लीन भी कर लिया है। अब आप देखेंगे सॉक्स के अंदर सारी गंदगी आ चुकी है हमारे गैस की। और जब आपको गैस की नॉब्स को क्लीन करना हो तो वहाँ पे आप लोग ड्राई ब्रश का यूज़ करके देखिएगा, जो भी आपके यहाँ पे आटा वगैरह फंस जाता है बहुत आराम से क्लीन हो जाता है। तो बस हमारा गैस हो चुका है क्लीन। तो देख लेते हैं कितना ज़्यादा शाइनी लग रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं, जैसे इसके ऊपर कोई चाय कभी गिरी ही नहीं थी। तो इस स्प्रे का आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हैं आपके घर की क्लीनिंग के लिए। इसी स्प्रे को आप यूज़ कर सकते हैं अपने काउंटर टॉप को भी क्लीन करने के लिए और क्लीनिंग करने के बाद आप यहाँ पे बस एक सूखा कपड़ा मार दीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही इसके अंदर रखे थे धनिया और पुदीना। ये एक प्लास्टिक रैपिंग शीट है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप लोग पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि कैसे मैंने टिफ़िन बॉक्स के अंदर टिश्यू पेपर लगा के बहुत दिन तक धनिया और पुदीना को रखा था और वो बिल्कुल फ्रेश थे। ये काम तो हमें करना ही पड़ता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो जिस दिन आपको टाइम हो, आप फ्री हो, उस दिन ये आराम से आप निकाल लीजिए और जो बचे आप उसे वापस से रख दीजिए। यहाँ पे अमूल के टिन के कैन को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? जब भी आप चटनी बनाते हैं या सब्जी बनाते हैं तो आप प्याज छीलते ही हैं, तो प्याज के छिलकों को हम इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं, क्योंकि मुझे अपना एक हेयर स्प्रे बनाना था जो कि बहुत इजीली बन जाता है और पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था। या फिर आप इसके पानी को अपने पौधों में भी दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा पानी रहता है, पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। और यहाँ पे अब हम लोग प्याज, मिर्च, ये सारी चीज़ों को कट करने वाले हैं।
मिर्च को अगर आप स्टोर करते हैं अपने फ्रिज में और अगर आप उसके लिए ग्लास जार का यूज़ करते हैं तो आप लोग वहाँ पे टिश्यू पेपर को लगा लीजिए। उससे आपकी मिर्चें काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं। अब यहाँ पे मिर्च और प्याज को तो हमने कट कर लिया। बनाएंगे अपनी चटनी में आप लोग हमेशा ऐड कीजिए थोड़ा सा जीरा या जीरा का पाउडर और साथ में नमक। इसके बाद मैं ऐड करती हूँ इसमें चाट मसाला, जिससे मेरी चटनी का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। मैं बता भी नहीं सकती हूँ वो कितनी टेस्टी बनती है सिर्फ चाट मसाले को ऐड करके। अब यहाँ पे मैं ग्लास एक छोटा सा है मेरे पास एक टिफ़िन टाइप का, उसी का यूज़ कर रही हूँ। और इस तरीके की चीज़ों में जब आप अपने फ्रिज में रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आपकी ये चटनी चलती है। 2 चम्मच दही को ऐड करने से आपकी चटनी का कलर हमेशा ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। जो काली पड़ जाती थी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस ये टिफ़िन को हम रख देंगे अपने फ्रिज में। तो ध्यान रखिएगा शीशे का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा है चटनी वगैरह को स्टोर करने के लिए। जब हम बर्तन धोते हैं तो आप अगर डिश लिक्विड का यूज़ करते हैं तो उसकी 2-3 ड्रॉप्स को डाल के एक पानी की कटोरी भर के जब आप रखते हैं और तब बर्तनों को धोते हैं तो आपका काफ़ी कम जो लिक्विड है वो खर्च होता है और एक बार में आप बहुत सारे बर्तन धो पाते हैं। पानी बच जाए तो आप जब बाकी बर्तन धोएं तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बर्तन तो हम धो लेते हैं, धोने के बाद हमें अपने गीले हाथों को पोंछने के लिए चाहिए होता है टॉवल। अगर हम लाइटर शेड के टॉवल का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे बीच में काले काले से निशान पड़ने लग जाएंगे आपके टॉवल में एक ही जगह पे। तो इसीलिए आप लोग प्रेफर कीजिए लाइटर शेड के नहीं, आप लोग वहाँ पे डार्कर शेड के टॉवल का यूज़ कीजिए। उससे ये निशान भी नहीं दिखेंगे और अच्छा है किचन वगैरह के काम के लिए। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मैं हमेशा अपने किचन में एक अच्छा टॉवल और एक रखती हूँ इस टाइप के कपड़े। तो जब मेरे हाथ इस तरीके से मैं पोंछती हूँ ना तो उनसे वो कपड़े ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं और मेरा टॉवल इतनी जल्दी फिर गंदा नहीं होता है। तो ये तरीका मैं ट्राई करती हूँ 2 कपड़ों को रखने का अपने किचन में हाथ वगैरह पोंछने के लिए। तो आप लोग भी इस तरीके को ट्राई कर सकते हैं। मिक्सी के जार को जब हम यूज़ करते हैं तो वो नीचे से आप देखेंगे इस तरीके से कितनी जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे आज हम इसकी क्लीनिंग के लिए बहुत ही आसान तरीका यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे टूथब्रश ली है और उसके अंदर लगाया है नॉर्मल सर्फ और बस हम अब इससे इसको क्लीन करने वाले हैं। तो इससे हमारी पीछे की जो मिक्सी जहाँ पे आपका स्पंज नहीं पहुँचता था वहाँ पे भी इजीली क्लीन हो जाता है जब आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके की टूथब्रशें तो हमारे घर पे पुरानी होती ही हैं वेस्ट, तो बहुत अच्छे से आप उनका यूज़ कर सकते हैं काफ़ी सारी क्लीनिंग के अंदर। और बस बाद में नॉर्मल स्पंज का मैं यूज़ कर रही हूँ और मिक्सी को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्लीनिंग में नहीं यूज़ करते हैं। कपड़े से पोंछने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी मिक्सी का जार अब किस तरीके से हो चुका है। तो पहले देखिए मिक्सी का जार कितना गंदा था नीचे से और अब देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आप यहाँ पे एक एक मिक्सी का जार उठा सकते हैं और हर हफ्ते उसे क्लीन कर सकते हैं। जिसमें हम लोग अपनी चम्मच वगैरह रखते हैं, अगर आप उसमें चम्मच निकाल के देखेंगे तो आपको दिखेगी बहुत सारी डस्ट। इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं जब हम किचन में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें सफाई पे भी काफ़ी ध्यान देना है। तो हमने अब इसे अच्छे से वॉश तो कर लिया है, बट हर 15 दिन में मैं अपनी सारी जो भी चम्मच हैं फोक हैं इनको स्टरलाइज भी करती हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल आप एक पतीला यूज़ कर सकते हैं, उसमें पानी को डाल दीजिए और जो भी आपकी चम्मच हैं उन्हें यहाँ पे स्टरलाइज होने के लिए छोड़ दीजिए। साथ में जब आप एक काम करते हैं अपने किचन का तो मैं उसी के साथ में कुछ और काम भी करने लग जाती हूँ। तो मैंने ये सोचा यहाँ पे इसी टाइम पे सब्जी भी बना देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो ही गया था डिनर बनाने का। अगर आपको अपनी सब्जी के अंदर जल्दी टमाटर को गलाना है तो वहाँ पे आप लोग 2 चम्मच नमक को ऐड कीजिएगा। और साथ में मैं यहाँ पे कर रही हूँ और एक्स्ट्रा क्लीनिंग, जैसे कि मैंने मसालेदानी थी उसकी क्लीनिंग कर दी। तो ये अगर आप टाइम टू टाइम बेसिस पे करेंगे तो आपकी मसालेदानी हमेशा साफ़ भी रहेगी और जो मसाला उसमें ख़त्म हो रहा है उसका भी आपको पता होगा और आप उसे उसी टाइम पे रिफ़िल भी कर देंगे। ये जो छोटे छोटे से बिल आपको दिख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा आपका बिल बन जाता है महीने का। तो ये अभी कुछ 3-4 नए बिल आए थे, उन्हें भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है।
छोटी सी बास्केट का मैं यूज़ करती हूँ और इसके अंदर ये छोटे छोटे से कपड़े हैं, इनको कट करके मैंने रखा हुआ है, जो मेरे किचन की क्लीनिंग में काफ़ी मदद करते हैं। कि बच्चों की छोटी छोटी पजामी भी हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं जो पुरानी हो गई हैं। और यहाँ पे रहते हैं मेरे रोटी बनाने वाले कपड़े भी। तो इन्हीं कपड़ों का यूज़ करके आप अपने किचन के छोटे छोटे सी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं। जब आप अपने किचन में खड़े ही हैं, आप लोग इस टाइम पे फ़ोन को छोड़ के आप ये सारे काम कर सकते हैं और इसकी वजह से आपके किचन का छोटे छोटे से आइटम हैं जिन पे हमारी नज़र और ध्यान दोनों ही नहीं जाते हैं, वो भी क्लीन हो जाएंगे। जैसे कि जिसमें आप अपना आटा रखते हैं, पलोथन यानी कि, उसको भी आप क्लीन करके रख सकते हैं, क्योंकि उन चीज़ों पे हमारा ध्यान काफ़ी कम जाता है। हम नॉर्मली ऊपर ऊपर की क्लीनिंग तक ही रह जाते हैं। तो अब हमारा हो चुका है किचन का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट। ये हमारी चम्मच भी बहुत अच्छे से अब स्टरलाइज हो गई हैं और इस पानी का आप यूज़ कर सकते हैं बाद में जो भी आप स्क्रब वगैरह यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, उनकी भी क्लीनिंग और उनकी स्टरलाइजेशन के लिए। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोटी। तो हो चुका है हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट। आशा करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा और उससे मिले होंगे कुछ हेल्पफुल आइडियाज़ अपने किचन को और अच्छे से क्लीन और मेंटेन करने के लिए। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक ट्रंक। बाय बाय।